हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से बूस्ट चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन और दिशा देने के लिए लास्ट रिवीज टाइम पे जो क्विक रिवीजन रिवाइज करना जरूरी होता है वो मैं आज आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली दो चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, फर्स्ट वन केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड वन एसिड बेस एंड सोल्ट। सो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, लाइक शेयर को सब्सक्राइब करना है और हर वो बच्चा जो आपके सहपाठी है आपके साथ में उसको शेयर जरूर करना है ताकि एवरीवन कैन बी बेनिफिटेड। मेरी बिल्कुल आशा है और उम्मीद है आपके साथ है कि इस 2024 के 10th एग्जाम में आप बेसिकली काफी अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ते टाइम चॉकलेट खाते हैं और याद करते हैं सो योर ब्रेन विल बी फंक्शन मोर फास्ट। सो इट इज अ वेरी बेसिकली साइंस है इसके पीछे। और जब भी आपको पढ़ना है ना, क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना है। अगर क्यूरियस होंगे तो हमारे आधे से ज्यादा डाउट वैसे ही क्लियर होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट, बट प्लीज लाइक शेयर एंड गाइस थम्स हमें दिखते रहने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट पेज स्टार्ट होता है वो दैट इज केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन से। तो बेसिकली कुछ चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं, लाइक जैसे चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स या बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसके अलावा बर्निंग ऑफ है पेपर और राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इस तरह के केमिकल चेंजेस हमने डेली लाइफ में काफी ऑब्जर्व किए हैं। कुछ केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस में आते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं। सो एनी काइंड ऑफ चेंज जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, वो होगा केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस या फॉर्मूला। सो बेसिकली दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की इनिशियली कुछ और था और फाइनली कुछ और हो गया। सो एरो इज representing before and after the consequence part। स्टार्टिंग एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया, दैट इज रिएक्टेंट, और बाद वाले को क्या नाम दिया, दैट इज प्रोडक्ट। सो दीज टू रिएक्शन आर प्रेजेंट। तो बात करते हैं अगले, हमें अगर लिखना चाहे तो बेसिकली क्या लिखना होगा, अ प्रोसेस इन विच वन मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, पहले और बाद की कहानी है जिसे हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब जब भी आप केमिकल रिएक्शंस की या इक्वेशंस की बात करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस जरूर होना चाहिए। अब बैलेंसिंग को सिंपली मतलब हम सकते हैं जैसे तराजू बैलेंस होता है, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बिफोर रिएक्टेंट या बिफोर जितने एटम्स थे आफ्टर रिएक्शन उतने ही एटम प्रेजेंट होने चाहिए। ऑब्वियसली दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि नए एटम कहीं से आए नहीं है, बाहर से कहीं बना नहीं है, तो यानी कि बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एल्यूमिनियम के बिफोर कितने हैं 1 और आफ्टर कितने हैं 2, तो क्या ये अभी बैलेंस है? नहीं, अभी ये बैलेंसिंग कंडीशन में ही है। इसी तरह ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं 3 और उधर कितने 3 और एक ही 4, यानी कि ऑक्सीजन भी अभी बैलेंस कंडीशन में नहीं है। यानी कि बैलेंसिंग और इनबैलेंसिंग को समझने का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है। अच्छा, मैं कैसे बैलेंस करूं, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो मैं आगे 2 पुट कर देता हूं। अब एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन इधर है, जबकि 3 और 1 4 ही है। तो मैं क्या पुट करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो ताकि 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाए 6 ऑक्सीजन। नाउ ओनली हाइड्रोजन इज ऑटोमेटिकली बैलेंस। आप इस तरह से आगे कुछ ना कुछ डिजिट पुट करेंगे और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अगली इस बात की। अगला हमारा जो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल हुई है या ऑब्जर्वेशन पता चलेगा। तो या तो हमें फिजिकल स्टेट में कुछ चेंजेस फील होगा, या फिर कलर, टेम्परेचर या एवेल्युएशन ऑफ गैस, या कुछ ना कुछ प्रिसिपिटाइजेशन बनेगा। इन्हीं कुछ चीजों से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल चेंजेस रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। बात करते हैं कितने टाइप की रिएक्शन हो सकती है। ऑब्वियसली जब 2 मिलकर कोई एक को बनाए दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या अकेला एक एटम 2 लोगों में टूट जाए दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा एक एटम दूसरे एटम को जो अगर लात मार दे दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, दोनों एक दूसरे को लात मार दे दैट इज कॉल्ड डबल डीकंपोजिशन। वेरी सिंपल फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बात करते हैं डीकंपोजिशन कितने टाइप की हो सकती है। तो डीकंपोजिशन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन। ब्रेक हम किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीट से कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हम ब्रेक कर सकते हैं, या फिर सनलाइट, सन इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सनलाइट की भी हम क्या ले सकते हैं, यहाँ हेल्प ले सकते हैं। बात करें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, वो सिंपल। इसी का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन, दैट इज यहाँ हमने जोड़ा था, यहाँ
क्या कर देंगे, रिमूव, और हाइड्रोजन को कर देंगे एड। सो दीज आर द बेसिकली टू पार्ट ऑफ अ कॉइन। एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। ये ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बात करें कि ऑक्सीडेशन का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। जितने भी मेटल्स, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, ये जो मेटल खराब होती है किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होती है। इसके अलावा चांदी का काला पड़ना, या फिर हमारे कॉपर की प्लेट पे ग्रीन स्पॉट आपने जरूर ऑब्जर्व किए होंगे, तो ये सब चीज किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, कोरोजन। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीडेशन का हमारी लाइफ में रेंसिडिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने ये चिप्स कुरकुरेस खाए, बट इसमें हमने प्रिजर्व करने के लिए क्या डाला जाता है गाइस, N2 गैस डाला जाता है। और अगर ये थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाए तो हमारे फैट या ऑयल्स को क्या कर देते हैं, ये स्मेल या चेंज इन टेस्ट ऑब्जर्व कराता है, दैट इज वेरी बैड। और अगर है, इसीलिए ज्यादा पुराना हमें यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी गो टू बेड, है ना, हॉस्पिटल बेड। ओके, सो लेट्स टॉक नाउ। बात करें कोरोजन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, एक्चुअली में मेटल की सरफेस पे अगर ऑक्सीजन, मॉइस्चर या एसिड, अनवांटेड मटेरियल आके अगर उससे रिएक्ट करता है, सो दैट इज कॉल्ड कोरोजन। बाउ दिस इज द वेरी क्विक समरी रिवीजन। मैंने आपको एक चैप्टर का पूरा रिवाइज करा। बात करें दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा वाला जो चैप्टर है हमारा क्या है, एसिड, बेस और सोल्ट। सो एसिड का डेफिनेशन अगेन, सोर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और कैसे कर देते हैं, लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इसके अलावा जब भी इसे पानी में डिसोल्व किया जाएगा, कौन सा आयन देंगे गाइस, H+ आयन। और इसी का जस्ट उल्टा, स्वाद में कैसे होंगे, बिटर, और ब्लेस क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और पानी में डिसोल्व करने पर कौन सा आयन देंगे, OH- आयन। तो दीज आर द तीन बेसिक डिफरेंस है, आपको याद होना चाहिए। और जब भी एसिड बेस की कहानी होगी, कौन मिलेगा, सोल्ट मिलेगा। यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं गाइस, सोल्ट। लेकिन सोल्ट यानी कि इन दोनों का मिला जुला पार्ट है। सोल्ट में जो एनायनिक पार्ट होगा वो कहां से आएगा गाइस, एसिड से, और केटायनिक पार्ट जो होगा वो कहां से आएगा गाइस, बेस से। तो सोल्ट जो बनता है एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। अगला, कुछ एसिड्स की रिएक्शंस हमें याद करनी है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाता है गाइस, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस का साउंड कैसा होता है, पॉप अप साउंड के साथ लेबोरेटरी में से टेस्ट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से जितने भी एसिडिक सब्सटेंस लाइक कर्ड हुआ या फिर नींबू सॉल्ट वाटर हुआ, उसे कॉपर के विसल या मेटल में स्टोर नहीं किया जाता है। अगला बात करें, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा गाइस, सोल्ट, वाटर एंड CO2 निकलेगा। अगेन CO2 का हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म होता है, दैट विल गर्ल विद ब्रिक इफरविनेंस के साथ निकलती है। इसी तरह मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्शन करें तब भी क्या बनेगा गाइस, सोल्ट और वाटर बनेगा। बात करते हैं इसके बेस की रिएक्शन की, तो बेस भी जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब भी क्या बनाएगा गाइस, सोल्ट और वाटर। यानी कि ये मैक्सिमम टाइम क्या बना रहे हैं, एक सोल्ट और वाटर और कुछ ना कुछ गैस एलिवेट करते हैं। इसी तरह एक फोर्थ ही फंडामेंटल चीज, यानी कि मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, इस बेसिक नेचर का होगा। इसके अलावा नॉन मेटल के क्या होगा, एसिडिक। तो बोथ आर द अपोजिट सिनेरियो। सो बात करें इसके अगले, तो व्हाट आर द एसिड, यानी कि दो एसिड या दो बेस को मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूं, कि मुझे पता है एसिड तो एसिड है, लेकिन उसको कंपेयर कैसे करें दो एसिड्स को, तो दैट इज कम विद पीएच स्केल। पीएच स्केल व्हाट इज, पीएच इज बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें बताता है कि एसिड कितना एसिडिक है और बेस कितना बेसिक है। तो सिंपली हमारे तीन डाटा होते हैं, पीएच की वैल्यू 0, 7 और 14 तक वेरीज होती है। अगर 0 से 7 के बीच में हम कह सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन है, और इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली इधर जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ। बट ध्यान रखना गाइस, दिस स्केल इज वैलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। अगर टेम्परेचर चेंज है तो ये स्केल के जो डाटा है ये भी क्या होंगे गाइस, चेंज होंगे। बात करें इसके पीएच क्या होता है, अगर हमने एसिड और बेस को तो कंपेयर कर लिया, अब सोल्ट की पीएच का बात कर रहे हैं, तो हमें बताता है कि सोल्ट क्या होता है, एक एसिड और बेस का मिक्सचर होता है, तो इसकी पीएच हमेशा क्या रहेगी, न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक।
बात करते हैं अगर जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन हो तो हमें एक्सपेरिमेंटली बताएगा कौन की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिनिश हो चुकी है। तो इस रिएक्शन को बताने के लिए कौन ऑब्जर्व करते हैं, इंडिकेटर्स यूज में लेते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं दैट योर रिएक्शन आर गोइंग टू बी फिनिश। कुछ इंडिकेटर की लिस्ट है। पहला लिटमस, बेस क्या करते हैं, हमेशा ब्लू करते हैं, और ये एसिड में क्या करते हैं, रेड करते हैं। इसके अलावा टर्मरिक, हल्दी जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में भी, ये केवल बेस में रेड होती है, एसिड में कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होता है। इसके अलावा फिनोफ्थलीन कलरलेस और पिंक सॉल्यूशन होता है, और मिथाइल ऑरेंज रेड और येलो अलग अलग मीडियम में कलर शो करता है, ताकि हमें पता चल जाए कि नाउ द एसिड बेस रिएक्शन इज फिनिश। बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की। हमारे एनसीईआरटी में कुछ कंपाउंड्स की लिस्ट दी हुई है, जैसे कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, ब्लीचिंग पाउडर दैट CaOCl2, baking soda Na2CO3, washing soda NaHCO3, again plaster of Paris also Na2CO3 but different combination of water crystal। तो क्विक समराइज करते हैं। सबसे पहले कॉमन सोल्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं दैट इज NaCl। इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन, और ये बनता किससे, क्लोरो एल्काइली प्रोसेस से इंडस्ट्रियल बनता है। तीनों के अलग अलग यूज है। सबसे पहले NaCl को जब भी पानी में डाला जाता है क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 है H2 गैस, और तीनों का अलग अलग यूज है। NaOH का यूज किया है सोप या डिटर्जेंट में, Cl2 गैस का यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, इसके अलावा H2 गैस का यूज होता है फ्यूल्स वगैरह में। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये याद रखना है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है, जब Cl2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में सस्पेंस कराते हैं तो हमें किसका बनता है, CaOCl2 बनता है। इसका यूज कॉटन ब्लीचिंग और पेपर इंडस्ट्री में होता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 होता है। याद रखना है वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज हाफ मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसको सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फाइड भी बोला जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, ये पाइप फिक्स में, हाउसिंग, बिल्डिंग और कास्टिंग मटेरियल में इसका यूज होता है। इसके अलावा जो हमारा अगला कंपाउंड है दैट इज वॉशिंग सोडा। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व होते हैं यहाँ पर, 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व होंगे। इसके अलावा इसकी जो रिएक्शन होती है कौन सी, Na2CO3 और 10 H2O क्या है, इसमें वाटर क्रिस्टलाइन होते हैं। ये अब समझ चुका है, हमने काफी यूज भी किया है। अगला इसका यूज कहाँ होता है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में फ्रिक्वेंटली इस तरह की चीजों का यूज होता है। अगला जो हमारा कंपाउंड है दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज हमने काफी टाइम करते हैं, जब भी बेकरी इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो बेकरी में ब्रेड वगैरह में इसका यूज होता है। बनाया कैसे जाता है, NaCl H2CO2 को अमोनियम क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है, NaHCO3। इसकी रिएक्शन जो हमें याद रखनी है दैट इज NaHCO3 विल गिव टू Na2CO3 H2O और CO2। अगेन लास्ट कंपाउंड जो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का यूज हमने किया था H2 और Cl2, तो क्लींजिंग ऑफ स्टील, अमोनियम क्लोराइड या मेडिसिन या हाउस ब्लीचिंग में इसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो कुछ कंपाउंड की लिस्ट बनाई है, आपको बढ़ना होगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, ये भी हमने इसको रिएक्शन से बनाया है। इसका यूज भी कहाँ होता है, सोप और फाइबर इंडस्ट्री में होता है। तो सबसे लास्ट में आप हमेशा एक्सपेक्टेशन और उम्मीद बनाए रखना, दैट इज यू विल डेफिनेटली कैन डू इट। सो एट लास्ट आई जस्ट विश टू यू दैट आप 10th के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करें। मैं शुभ समानी, आपका फ्रेंड, गाइडेड ट्यूटर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट एवरीवन भी कैन बी बेनिफिटेड। थैंक यू गाइज।